student, welcome to SJI online classes. Student, today we will discuss electric cell as a source of electricity. Okay. Student, an electric cell is the most common source of electricity. Electric cell क्या है? Most common source of electricity. The cell are used to operate small devices like torch, transistor, radio, lamps. ठीक है, स्मॉल टेप रिकॉर्डर्स, इस सब में सेल यूज किया जाता है. एंड बटन सेल क्या होता है स्टूडेंट? जो वेरी स्मॉल सेल होता है. बटन सेल आर यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग कैलकुलेटर्स एंड रिस्ट वॉच. बटन सेल किसमें यूज किया जाता है? बटन सेल जो होते हैं कैलकुलेटर में यूज करते हैं. ओके, कैलकुलेटर, रिस्ट वॉच, इन सब में यूज किया जाता है. एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड प्राइमरी सेल. जो बहुत स्मॉल होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल. एंड दे कैन नॉट बी रिचार्ज. इनको दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते. ठीक है. एंड इन एडिशन टू दीज सेल्स देयर आर स्टोरेज सेल. इन सारे सेल्स को जब हम लोग एडिशन करते हैं तो कौन से सेल बनते हैं? स्टोरेज सेल. एंड स्टोरेज सेल्स क्या होते हैं? ये सेकेंडरी सेल होते हैं. एंड दे कैन बी रिचार्ज. मतलब सेकेंडरी सेल को आप दोबारा से रिचार्ज कर सकते हो, बट प्राइमरी सेल को रिचार्ज नहीं कर सकते. ओके. Now student, start with electric resistance और resistor. Electric resistance क्या होता है? In an electric bulb, a small coiled thin wire of tungsten. एक क्या होता है? बल्ब में एक बहुत स्मॉल कॉइल होती है. वो किसकी बनी होती है? टंगस्टन वायर की. ओके, टंगस्टन वायर की एक स्मॉल कॉइल होती है which is connected to two terminals of brass. brass के two terminals से वो connect की जाती है. when the terminals of bulb are connected to a dry cell through wire of copper. okay, एक बल्ब में क्या होता है कि बल्ब में अंदर की तरफ एक बहुत स्मॉल कॉइल होती है. वो कॉइल किसकी बनी होती है? टंगस्टन वायर की. ओके. एंड टंगस्टन वायर के जो टू टर्मिनल्स होते हैं वो ब्रास से कनेक्ट किए जाते हैं. एंड देन उसको एक ड्राई सेल से कनेक्ट कर दिया जाता है. द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली यू विल नोटिस दैट इट इज द थिन वायर ऑफ टंगस्टन व्हिच गेट्स व्हाइट हॉट and emits light and not the brass terminals. brass terminals क्या होते हैं? कोई भी लाइट प्रोवाइड नहीं करते. why does the thin wire of tungsten get hot and not the brass terminals or connecting copper wires in the? मतलब brass terminals होता है कोई भी लाइट नहीं प्रोवाइड करता है, ना ही कनेक्टिंग कॉपर वायर्स प्रोवाइड करता है. सिर्फ कौन सा प्रोवाइड करता है व्हाइट लाइट को? टंगस्टन वायर. It is because the tungsten wire offered friction to the passage of electric current. Thus, an electric work is done in overcoming this friction, and hence electric energy changes into heat energy and light energy. Electric energy किसमें change हो जाती है? Electric energy लाइट इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में एंड हीट एनर्जी. ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? लाइट एनर्जी में एंड हीट एनर्जी में. एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल? रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल क्या है? द फ्रिक्शन ऑफर्ड to the passage of electric current.
to the electric current by a material is called resistance of the material. Okay, so resistance of the material, resistance क्या होता है? The friction offered to the passage of electric current by the material is called resistance of the material. Okay. Now the unit of resistance. Unit of resistance. Unit of resistance क्या होता है? The unit of resistance is ohm, and it is represented this. Okay, इसको कैसे represent किया जाता है? इस टाइप से, ठीक? तो resistance की unit क्या होती है? ohm. And formula of resistance, इसका formula क्या हो जाएगा? Formula R equal to V upon I. This is the formula of resistance. Here R is the resistance and V is the potential difference. And I is the current. Okay, so formula क्या होता है इसका? R equal to V upon I. R is the क्या है? Resistance है, V potential difference and I क्या है इसमें? Current. Okay. Now student, what is 1 ohm? 1 ohm क्या है? 1 ohm is the resistance offered by a conductor when current of 1 ampere. उस कंडक्टर में करंट कितनी फ्लो होनी चाहिए? 1 एम्पियर flows through it such that the potential difference at its end is 1 volt. मतलब उस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट एंड करंट कितनी फ्लो होनी चाहिए? 1 एम्पियर. लाइक जैसे R equal to V upon I. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट एंड करंट 1 एम्पियर. तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इन दोनों का? 1 ओम. ओके. फॉर एग्जाम्पल इफ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, सपोज किसी कंडक्टर में करंट कितनी फ्लो हो रही है? 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर हुज एंड्स आर एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसका? 4 वोल्ट. Then the resistance of conductor is, मतलब उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो applying the formula R equal to V upon I. Here V is 4 volt and current is कितनी है? 2 ampere. After dividing we get 2. 2 क्या है? ओम. ठीक है, क्योंकि क्या हम लोगों ने फाइंड किया है? रेजिस्टेंस. सो आप इसको लिखोगे कैसे? 2 ओम. Okay. Now students, simple electric circuit in series. ठीक है, सीरीज और पैरेलल, 2 टाइप्स में सर्किट हम लोग कंप्लीट करते हैं. फर्स्ट कैसे है? सीरीज में. सीरीज में कैसे ज्वाइन करते हैं सर्किट को? When a number of resistors are connected in an electric circuit in such a way that positive of one resistor, ठीक है, one resistor का positive terminal acts as a negative of other terminals. ठीक है, other resistors, then the resistors are said to be connected in series. मतलब सपोज ये एक रेजिस्टेंस दिया गया, इसका पॉजिटिव टर्मिनल्स हम लोगों ने यहाँ से कनेक्ट किया और नेगेटिव टर्मिनल्स क्या किया? ये जो सेकंड रेजिस्टेंस है इसके पॉजिटिव वाले से कनेक्ट कर दिया. मींस एक रेजिस्टेंस का नेगेटिव टर्मिनल और सेकंड रेजिस्टेंस का पॉजिटिव टर्मिनल्स. ठीक है,
लाइक इसी तरह इसका सेकंड नेगेटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इस तरीके से अगर हम लोग ऐड करते हैं या इसको कनेक्ट करते हैं तो ये कौन सी सीरीज होती है, कौन सी सीरीज हो जाएगी, किस तरीके से हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया है, सीरीज में। ओके, एंड इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, द सम टोटल ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब इनका जो टोटल अगर हम लोग निकालेंगे तो R इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू, ये कैसे ऐड होते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इनका सम जो होगा रेजिस्टेंस का वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम लोग रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो इनका सम भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एंड स्टूडेंट अगर इसमें इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर, अगर ये सर्किट किसी भी पॉइंट पर ब्रेक हो गया, किसी भी पॉइंट पर इसका वायर एक ब्रेक हो गया, तो क्या होगा, एनीवेयर बिटवीन द एलिमेंट नन ऑफ द एलिमेंट फंक्शन, मतलब इनके बीच का कहीं पे भी एक वायर जो है ब्रेक हो गया तो पूरा सर्किट ही वर्क नहीं करेगा। ओके, सो स्टूडेंट टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू।